हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। किसान खुदकुशी मामले में 1 साल बाद अपराध दर्ज, साहूकार समेत 4 नामजद, गिरवी रखी खेती हड़पने का था प्रयास। मूसलाधार बारिश ने गर्मी से दिखाई राहत, फसलों को मिली संजीवनी। बाघ को पकड़ने की मुहिम शुरू। यवतमाल में फिर 5 की गई जान, 152 की रिपोर्ट पॉजिटिव। विवाद में महिला को पीटा और महिला के बैग से 25,000 रुपए उड़ाए। अब देखते समाचार विस्तार से। साहूकार के धमकाने से आहत किसान ने खुदकुशी करने के मामले में 1 साल बाद अपराध दर्ज हुआ है। किसान की जमीन हड़पने के प्रयास में उसे धमकाने वाले साहूकार समेत उनके 3 साथियों के खिलाफ दिग्रस थाने में 1 साल बाद अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भास्कर उर्फ गजानन देशमुख ने 28 अगस्त 2019 की दोपहर 3:30 से 4 बजे के बीच जहर गटक कर आत्महत्या की थी। साहूकार के खिलाफ जिला निबंधक के पास दी गई शिकायत वापस लेने के लिए साहूकार द्वारा दबाव डालने से आहत पति ने खुदकुशी की। ऐसी शिकायत मृतक किसान की पत्नी दीपाली देशमुख निवासी सिंगत ने दिग्रस थाने में दी थी, मगर अपराध दर्ज नहीं हुआ था। जब साहूकार भास्कर की गिरवी रखी खेती को अपने नाम पर तहसील से करवाने का प्रयास कर रहे होने की भनक दीपाली को लगी, तब उसने इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी थी। जिसके बाद 7 दिसंबर की शाम 7 बजे साहूकार बलिराम लग्जू बस्ती और उसके 3 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड विधायक की धारा 306, 504, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अब साहूकार की गिरफ्तारी कब होती है, इस और सिंगत वासियों की नजरें लगी हुई है। मृतक की पत्नी दीपाली ने पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार यह सभी आरोपी सिंगत निवासी है, बिना लाइसेंस के साहूकारी करते हैं। ब्याज का दर भी 10 से ज्यादा है। किसान को कर्ज देते समय उनका खेत खुद के नाम से लिखवा लेते हैं या उसका सौदा पत्र करते हैं। मृतक भास्कर देशमुख ने आरोपी बलिराम से कर्जा लिया था, मगर फसल नहीं होने के कारण कर्ज और ब्याज वह चुका नहीं पाया था, जिससे आरोपी साहूकार द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था। जिसके चलते उसने 19 जुलाई 2019 को साहूकार के खिलाफ जिला उपनिबंधक को साहूकार के खिलाफ जिला उपनिबंधक के पास शिकायत दी थी। शिकायत देने का पता चलते ही साहूकार और उसके साथी भास्कर को जिला उपनिबंधक को दी गई शिकायत वापस लेने के लिए और उसकी नरडाना स्थित खेती हथियाने की बार-बार धमकी दे रहे थे। बुधवार की दोपहर 4 बजे यवतमाल नगर और अधिकांश तहसीलों में हुई मूसलाधार बारिश ने गर्मी और उष्ण से परेशान लोगों को राहत दिलाई है। यही नहीं तो यह बारिश मुरझा रही फसलों के लिए संजीवनी साबित हुई है। यह बारिश गत 2 दिनों से बारिश के आसार नजर आ रहे थे। सोमवार को बड़ी उमस के चलते भीषण गर्मी का सामना करते लोग दिखाई दे रहे थे। मंगलवार को बारिश आते ही इस गर्मी और उमस से राहत मिल गई। वातावरण में ठंडक छा गई। जिले में एक बार मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी, जो पूरी हो जाने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस वर्षा से खरीफ की फसल का उत्पादन अच्छा होगा। टिपेश्वर अभयारण्य से बाहर निकले बाघ आसपास के गांवों में विचरते हैं। इस समय से पालतू मवेशियों का शिकार करते हैं। हाल ही में एक युवक पर बाघ ने हमला किया था, जिसके बाद गांव वाले के आक्रोश देखते हुए राज्य के वन मंत्री संजय राठौर ने बाघ को पकड़ने के निर्देश दिए, जिससे वन विभाग ने दिन और रात ऐसे दल बनाकर बाघ पकड़ने की मुहिम शुरू की है, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि बाघ की दहशत के कारण किसान और किसान मजदूर खेतों में जाने से डरते रहे। फिलहाल खेतों में फसल अच्छी है, इसलिए खरपतवार करने के लिए किसान और मजदूरों को सुबह शाम तक खेतों में रहना पड़ता है। ऐसे में बाघ की दहशत उन्हें विचलित करती है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए
11 पक्के डामरी रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। यवतमाल मेडिकल कॉलेज आइसोलेशन वार्ड एवं जिले के विविध कोविड सेंटरों में भर्ती मरीजों में से 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई तथा 152 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 42 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जिन 5 मरीजों की मौत हुई उनमें यवतमाल शहर की 2 महिलाओं में 53 व 60 वर्षीय पुरुष तथा आर्नी शहर का 67 वर्षीय पुरुष व पांडरकौड़ा की 42 वर्षीय महिला और 24 वर्षीय पुरुष शामिल है। अब जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1237 हो गई है। इसमें से 42 ठीक हो चुके हैं, इस कारण उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिले में आज तक कुल मृत्यु संख्या 124 हो गई है। फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में 234 लोग भर्ती हैं। मंगलवार को 201 लोगों के सैंपल जिले की प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। शराब के नशे में धुत युवकों ने महिला से विवाद कर उसकी पिटाई कर दी। यह घटना पुसद शहर के सुदर्शन नगर परिसर में रविवार की रात 10:30 बजे के दौरान घटी। घटना की शिकायत सुदर्शन नगर निवासी करुणा उत्तम मोरे ने वसंत नगर पुलिस थाने में दी है। पुसद तहसील के ग्राम लोनी निवासी आरोपी संदेश पड़घने व उसका साथी विठल रविवार की देर रात करुणा के घर पहुंचे और उसका बेटा कहाँ है ऐसा सवाल कर गाली गलौज की, जिससे पीड़िता ने आरोपी को समझाने का प्रयास करने पर आरोपी ने उसकी लाठी से पिटाई कर दी। शिकायत के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधायक की धारा 324, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच वसंत नगर पुलिस कर रही है। कुरियर के कार्यालय में अपने काम के चलते गई महिला के बैग से 25,000 रुपए नकद अज्ञात महिला ने चुरा लिए। यह घटना सोमवार की दोपहर 3 बजे के दौरान स्थानीय बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्थित कुरियर कार्यालय में घटी। प्रियंका नगर वाघापुर निवासी श्वेता रमेश ठाकरे ने घटना की शिकायत शहर पुलिस थाने में दी है। सोमवार की दोपहर वह काम के चलते कुरियर के कार्यालय में गई थी। यहाँ श्वेता ने अपनी बैग कुर्सी पर रखी। उसका ध्यान भटकते ही अज्ञात महिला ने बैग से 25,000 रुपए नकद चुरा लिए। शिकायत के अनुसार शहर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ भारतीय दंड विधायक की धारा 379, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की खोज के लिए परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। किसान खुदकुशी मामले में 1 साल बाद अपराध दर्ज, साहूकार समेत 4 नामजद, गिरवी रखी खेती हड़पने का था प्रयास। मूसलाधार बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत, फसलों को मिली संजीवनी। बाघ को पकड़ने की मुहिम शुरू। यवतमाल में फिर 5 की गई जान, 152 की रिपोर्ट पॉजिटिव। विवाद में महिला को पीटा और महिला के बैग से 25,000 रुपए उड़ाए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। अफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756